नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? तो फिनिक्स आश्रम सबसे पुराना है। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? अहमदाबाद संघर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाला लाजपत राय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बन पाए जो कहाँ आयोजित हुआ था? कलकत्ता में। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा, जो कि 1892 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 दिसंबर 1939 को निम्नलिखित में से किसने धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जवाहरलाल नेहरू ने किसके संबंध में कहा था? दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। तो अगस्त प्रस्ताव। सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? विनोबा भावे ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? मीर जाफर को। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचलित किया? 1883 ईस्वी में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? 1833 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को माना जाता है? लखनऊ अधिवेशन को, जो कि 1916 में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया? पिटस इंडिया एक्ट के तहत, जो कि 1984 के द्वारा किया गया था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 9 जनवरी 1957 को कौन सी संधि हुई? अलीनगर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत की जननी की संज्ञा दी थी? कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही हैं गृह शासन आंदोलन से। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस देना किस चार्टर एक्ट द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था? चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। गोवा पर पुर्तगालियों का आधिपत्य कब हुआ था? 1510 में। अगला क्वेश्चन। मालाबार तट की खोज किसने की थी? पेड्रो डी कोबिलहम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? सदाशिवराव भाऊ ने। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? वर्धा में। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी नेहरू रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? बम्बई से। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रक्रिया में प्रारंभ किया गया? क्रिप्स प्रस्ताव में। साइमन कमीशन आयोग नियुक्त किया गया था 1927 ईस्वी में। फक ए खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला क्वेश्चन देखें। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संघ की शुरुआत कब की थी? 1891 ईस्वी में। किस मुगल सम्राट के बारे में यह कथन है कि वह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? बहादुर शाह प्रथम के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेद समाज जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है की स्थापना किसने की थी? श्री धरालू नायडू ने। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? बिरजानंद स्वामी थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला क्वेश्चन। 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। ऑल इंडिया डिस्परेट क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा को। लॉर्ड कर्जन को दूसरा औरंगजेब की उपाधि किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की और फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? रघुनाथ राव ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? विंस्टन चर्चिल ने। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? 1942 में आया था। गुजराती भाषा में अखबार सौदागर का प्रकाशन किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे कब पेश की थी? 2 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अंग्रेजों ने पूर्व भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी उड़ीसा में। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की संस्थापना की थी? महेंद्र प्रताप था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष में स्वराज का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तेज बहादुर स्प्रू ने। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंग भंग लागू होने की तिथि को किसके सुझाव पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया? रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक
नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार राज्य। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? सलवाई की संधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के प्रशासन में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? सुमंत के नाम से। 1854 में डलहौजी द्वारा शुरू की गई डाक अधिनियम किसके समय में सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब जिन्होंने 18 के विद्रोह को स्वयं अपनी आंखों से देखा था, इनका जन्म 1796 में कहाँ पर हुआ था? आगरा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध को। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? 1835 के मैकाले के मिनट से। विजय पत्र किसकी कृति है? गुरु गोविंद सिंह जी की। निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? सदाशिव राव भाऊ ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि के द्वारा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? शिवाजी महाराज के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? सलवाई की संधि के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया था? शाह आलम प्रथम ने। गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किसे माना जाता है? गुरु अंगद को माना जाता है। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? बम्बई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के अपवहन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? सर सैयद अहमद खां। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा का निषेध करते हुए सर्वप्रथम किस राज्य को निशाना बनाया? सतारा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? लखनऊ से। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? झांसी, नागपुर और सतारा। बोडियार कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत के। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना था? फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खलीफा ने किस शासक को कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी थी? फिरोज शाह तुगलक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए नगरों की स्थापना की थी? 300 शहरों की। याद रखेंगे दोस्तों, 300 शहरों की। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।